हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है 18 जनवरी। 18 जनवरी से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी एग्ज़ाम के जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट के एग्ज़ाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हो, तो लगभग सभी एग्ज़ाम के जो है आपका इम्पोर्टेंट है। बड़ी बड़ी यूपीएससी हो, छोटी से छोटी पीएन तक के एग्ज़ाम में जो है करंट अफेयर्स के सेक्शन यहाँ से पूछे जाते हैं। बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो बढ़िया प्रिपरेशन करते रहिएगा। चलिए सेशन बढ़ाते हैं आगे। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ज्वालामुखी फटने के बाद यहाँ पे आपातकाल की घोषणा की गई है? जापान, आइसलैंड, इंडोनेशिया या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आइसलैंड, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो हाल ही में यहाँ पे आपको पता होगा लगभग बहुत सारे यहाँ पे जो है ज्वालामुखी फटने से यहाँ पे हाहाकार मच गए। लगभग देखेंगे 14 घंटे में 800 बार जो है यहाँ पे झटके लगे हैं। यहाँ पे जो है करने मतलब 14 घंटे के भीतर 800 झटके यहाँ पे जो है तूफान वगैरह यहाँ पे आने से झटके लगे हैं भूकंप को यहाँ पे। और यहाँ पे लगभग सभी स्टेट में यहाँ पे जो सरकार ने यहाँ पे इमरजेंसी यहाँ पे घोषणा की गई है। मतलब समझ सकते आप, कहीं पहले बार इसको सुन रहे होगे। मतलब 14 घंटे के अंदर 800 झटके जो है आपका जो है इतनी यहाँ पे हाहाकार यहाँ पे मची हुई है आइसलैंड में। तो यहाँ पे ज्वालामुखी फटने से आपातकाल की पूरे स्टेट में जो है यहाँ पे जो है आपातकाल की घोषणा यहाँ पे की गई है। पूरा मतलब ये जो शहर है यहाँ पे पूरा तहस नहस हो गया है। कहने का मतलब सोच सकते हैं यहाँ पे 14 घंटे के अंदर यहाँ पे 800 झटके यहाँ पे भूकंप से यहाँ पे हाहाकार मचा हुआ है। तो आइसलैंड की बात करूँ, यहाँ की राजधानी क्या है? कैपिटल रेकयाविक यहाँ की राजधानी है। ये जो कंट्री है आइसलैंड यूरोप के अंतर्गत आपका बसा हुआ है। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो कैटलिन करके हैं यहाँ के अभी वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर है। तो यह जो आपका जो आपातकाल की आइसलैंड में यहाँ पे किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में जयपुर शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? जयपुर, बेंगलुरु, मुंबई या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र की जो राजधानी मुंबई में जो है 2024 का जो है ये जयपुर शिखर सम्मेलन है। यह शिखर जो सम्मेलन है हमारी भारत के आर्ट एंड कल्चर, कला और संस्कृति पे बेस्ड जो है आपका ये सम्मेलन है। एक तरह का हमारे कला और संस्कृतियों को यहाँ पे बढ़ाना है, देश विदेश तक पहुँचाना, इसलिए यहाँ पे जो है इस बार जो है मुंबई में इसका आयोजन किया गया था। तो 2024 का है, याद रखिए इसको। अगला क्वेश्चन देखते, हाल ही में किस बैंक ने ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट लॉन्च किया गया? हाल ही में किस बैंक ने ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट लॉन्च किया गया है? पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सबसे बड़ी जो भारतीय जो हमारी बैंक है एसबीआई गवर्नमेंट की बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इन्होंने हाल ही में जो है ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट इन्होंने लॉन्च किया है। तो इसका मतलब होता क्या है यहाँ पे ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट? इसका मतलब जो मतलब सभी जो कस्टमर है, चाहे देश विदेश से हो, हमारे भारत को सभी ग्राहकों के बीच एक तालमेल यहाँ पे बनाना है, सभी ग्राहकों को एक प्राथमिकता देना है। मतलब सभी जो आपके एसबीआई बैंक से संबंधित जो जानकारी है सभी लोगों तक एक बढ़ाना है, बैंकिंग सुविधा को सभी लोगों को एक तरह का देना है। इसीलिए जो है एसबीआई ने ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट इन्होंने लॉन्च किया गया है। और एसबीआई के जितने भी जो योजना वगैरह यहाँ पे जो है जो लाभ के जो चीज़ है लोगों तक पहुँचाना है, ताकि जो अर्थव्यवस्था में हमारी अच्छा उस साल है इकोसिस्टम में बढ़ावा मिले। इसीलिए जो है यहाँ पे जो है ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट इन्होंने एसबीआई ने लॉन्च किया। एसबीआई की बात करूँ तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म होता है। 1955 में इसकी स्थापना किया गया था। अप्रैल 1955 की स्थापना किया गया था। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेड क्वार्टर है। अभी वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है? तो दिनेश कुमार खारा अभी वर्तमान में चेयरमैन है। तो इसको याद रखिएगा, जाने माने मतलब भारत सरकार के जो है गवर्नमेंट ये आपका जो है बैंक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में दीव में हुए पहले बीच गेम्स में कौन चैंपियंस बना है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका जो है दीव में, जो मध्य प्रदेश के दीव में हाल ही में जो है बीच गेम्स जो हुआ है इसमें जो है मध्य प्रदेश इसमें फर्स्ट स्थान है जिसमें 14 पदक जीते हैं। इसके बाद मुंबई महाराष्ट्र सेकंड नंबर है। और इसी तरह के लगभग जो है इसमें प्रथम स्थान है आपका मध्य प्रदेश शहर रहा था। ये आपका बीच गेम्स है, मतलब कई केंद्र शासित देश जो स्पोर्ट्स जो पर्सन है यहाँ पे खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेते हैं।
तो इसमें जो है मध्य प्रदेश जो है इसमें इस बीच गेम्स में चैंपियंस बना है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। यहाँ के नए मुख्यमंत्री कौन है जी मध्य प्रदेश के? तो इसको कई बार बताया हूँ। यहाँ पे मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन, इसको कमेंट करके बताइए। कई बार आपको पढ़ा चुका हूँ मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन है। बीजेपी पार्टी के हैं तो कमेंट करके आपको बताना है। आज का क्वेश्चन आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 22 जनवरी को हिंदू धर्मावलंबियों को 2 घंटे की छुट्टी देने की घोषणा की गई है? श्रीलंका, मॉरिशस, बांग्लादेश या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मॉरिशस, इसका करेक्ट आंसर हो जाए। मॉरिशस सुने होंगे, जाना माना शहर है। तो 22 जनवरी को यहाँ पे जो है हिंदू जितने भी धर्म के लोग हैं, हिंदू लोग यहाँ पे निवास करते हैं मॉरिशस में। तो यहाँ पे जो है सभी को पता होगा 22 जनवरी को यहाँ पे जो है राम मंदिर का उद्घाटन हुआ जा रहा है। पूरे भारत के साथ साथ विदेशों में ये जो है इसका मानजोन हो रहा है। तो इसीलिए अभी यहाँ पे मॉरिशस जो सरकार यहाँ पे 22 जनवरी के जितने भी हिंदू यहाँ पे धर्म के जो निवासी यहाँ पे रहते हैं, तो उन लोग को यहाँ पे 2 घंटे की छुट्टी देने की यहाँ पे घोषणा यहाँ की सरकार ने यहाँ पे की गई है मॉरिशस में। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मॉरिशस की, मॉरिशस जो है अफ्रीका के दक्षिणी छोर में बसा हुआ देश है। द्वीपीय देश है, द्वीप से बसा हुआ देश है। अगर मॉरिशस की कैपिटल की बात करूँ जो है पोर्ट लुइस, याद रखिए पोर्ट लुइस यहाँ की राजधानी है। कैपिटल यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनौथ करके हैं, यहाँ के भी वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर हैं। तो याद रखिए ये क्वेश्चन आपसे पूछे भी जा सकते हैं, लेटेस्ट पैटर्न पे है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर जो प्रभा अत्रे का निधन हुआ है, ये कौन थी या कौन से क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति हैं? ये आपका इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो डॉक्टर प्रभा अत्रे ये आपके गायिका, लेखिका, पत्रकार या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा शास्त्रीय गायिका है डॉक्टर प्रभा अत्रे जी। ये आपके पुणे में इनका जन्म हुआ था, पुणे के रहने वाले हैं। इनका हाल ही में जो है ओल्ड एज की वजह से इनका जो है डेथ हो गया है। तो डॉक्टर प्रभा अत्रे जो इनको जो है पद्म विभूषण से भी इनको नवाजा गया है। तो याद रखिए एक शास्त्रीय गायिका है डॉक्टर प्रभा अत्रे। साथ ही साथ जो इन्होंने बहुत सारे लेखिका भी हैं। तो कौन से क्षेत्र से संबंधित है? तो ये गायिका है, शास्त्रीय गायिका है। तो इसको याद रखिए, जाने माने भारत के गायिका है, शास्त्रीय गायिका। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। हाल ही में जो विलियम लाई किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? नॉर्वे, फिनलैंड, ताइवान या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ताइवान। इसकी जो है ताइवे, याद रखिएगा ताइवे जो है इसकी राजधानी है ताइवान की। और यहाँ के जो है विलियम मलाई को जो है यहाँ के नए राष्ट्रपति इनको बनाया गया है, कहाँ के? ताइवान के। तो इसको याद रखिएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे देश में अभी नए नए नियुक्ति हो रही थी, इसको सभी को याद रखिएगा। तो विलियम जुलाई ताइवान के नए राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नमो नव मतदाता पंजीकरण पोर्टल का शुभारंभ कहाँ पे किया गया है? सूरत, नई दिल्ली, गांधीनगर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, नई दिल्ली में नमो नव मतदाता पंजीकरण पोर्टल का शुभारंभ यहाँ पे किया गया। ये जो पोर्टल है हाल ही में इसको स्टार्ट किया गया। इसमें जो जितने भी जो नए कैंडिडेट है जो यहाँ पे इसको निर्वाचन आयोग को इस पोर्टल को लॉन्च किया गया। इसके तहत सभी जो जानकारी है इसमें ऑनलाइन आप जैसे पंजीकरण ऑनलाइन अपना मतदाता सूची ऑनलाइन कर सकते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत होती है यहाँ पे जिस पंजीकरण के माध्यम से आप कोई भी एडिट वगैरह कर सकते हैं, फ़ोटो अपलोड वगैरह, डेट ऑफ बर्थ, मतलब हर जो वोटर कार्ड में जो भी दिक्कतें हो इसमें आपका निवारण हो जाएगा घर बैठे। तो इसीलिए जो है इसका शुभारंभ यहाँ पे नई दिल्ली में किया गया निर्वाचन आयोग के द्वारा। तो सभी इसमें मतदाता जो कार्ड होता है इसमें सभी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इस साइट में आप जा सकते हैं, जो भी दिक्कत है यहाँ पे कर सकते हैं, या तो नया बनाना है या इसमें एडिट करने कुछ मिस्टेक होगा तो आप सुधार सकते हैं इसमें। तो इसका भी ऑप्शन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव कहाँ पे शुरू हुआ है? द्वारका, साकेत, बांसेरा या इनमें से कोई नहीं? तो दिल्ली का जो बांसेरा जो पार्क है, ये आपका पार्क है जाना माना दिल्ली का। तो यहाँ पे जो है पहला अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो है पतंग उत्सव का आयोजन ये सब किया गया था। और इसमें बहुत सारे जो लोग इसमें जो पतंगबाजी करते हैं लोग हिस्सा भी लिए थे। तो याद रखिएगा 13 से 14 जो है जनवरी की इसका आयोजन किया गया था। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जो राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा और अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? भोपाल, गुवाहाटी, कोलकाता या इनमें से कोई नहीं? तो गुवाहाटी जो है कहाँ का सिटी है जी? असम का जाना माना शहर है गुवाहाटी।
यहाँ की राजधानी है दिसपुर। गुवाहाटी यहाँ के लार्जेस्ट सिटी है। दिसपुर के हेमंत विश्व शर्मा बीजेपी पार्टी के यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो इसको याद रखिएगा। तो जहाँ पे जो है फार्मास्यूटिकल जो इलाज, जो जितने भी मेडिसिन वगैरह यहाँ पे महंगे होते हैं, यहाँ पे जो है सभी जो मेडिसिन जो जेनरिक यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा सरकार के द्वारा। और यहाँ पे जो जो बहुत ही कम रेट में जो यहाँ पे जो औषधि जो है मेडिसिन वगैरह यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। और शिक्षा अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन यहाँ पे गुवाहाटी में किया कर, जो शिक्षा के क्षेत्र को आगे बढ़ाना है, इसी उद्देश्य से अब उद्घाटन यहाँ पे अमित शाह जी हमारे गृह मंत्री, इन्होंने यहाँ पे इसका उद्घाटन यहाँ पे किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में टाटा कंज्यूमर ने 5100 करोड़ रुपये में कैपिटल फूड्स में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है? 100%, 60%, 80% या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 100%। टाटा कंज्यूमर जो है ये कंपनी कौन सी है जी? तो आपका चाय का सबसे बड़ा भारत का उत्पादक कंपनी है। और टाटा कंज्यूमर जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है और मुंबई वगैरह में बहुत बड़े इसका ऑफिस वगैरह पे बना हुआ है। तो इन्होंने हमने जो टाटा कंज्यूमर ये आपका खाद्य कंपनी है, फूड संबंधित कंपनी है, निर्यातक में है चाय का, अच्छा खासा सेकंड नंबर में आता है विश्व में। तो 5100 करोड़ रुपये में कैपिटल फूड्स में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी की है? तो यहाँ पे जो 100% हिस्सेदारी खरीदी की है। अधिक तरह के यहाँ पे जो अपने बिजनेस लेवल को बढ़ाना है, तो जो जनरली जितनी भी फूड संबंधित तो यहाँ पे होती है बिजनेस, इसको बढ़ाया गया। तो कैपिटल फूड्स जो है इसके लगभग 100% हिस्सेदारी यहाँ पे खरीदी गई है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत यूएसए संयुक्त व्यापार नीति फोरम की 14वीं क्रम की जो मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ हुई है? मुंबई, न्यूयॉर्क, नई दिल्ली या इनमें से कोई नहीं? इसका जो आयोजन नई दिल्ली में, हमारी राजधानी दिल्ली में किया गया था। ये हमारे भारत और यूएसए के बीच, जो अमेरिका के बीच जो आपका व्यापार संबंधित नीति फोरम है, जिसको भारत को साथ ही साथ यूएस के बीच हमारे अच्छे संबंध हैं और अच्छे भी रहेंगे भी आगे भी। तो व्यापार संबंधित नीति यहाँ पे तैयार किए गए, बहुत सारे जो है यहाँ पे समझौता किया गया है। तो 14वीं क्रम की मंत्री स्तरीय बैठक है, तो नई दिल्ली में आपका किया गया है। तो व्यापार संबंधित जो है आपका बैठक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने 15 मार्च तक भारतीय सैनिकों को निकालने की घोषणा की गई है? श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मालदीव, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सभी जानते हो यहाँ की राजधानी है माले। मोदी जो है यहाँ के राष्ट्रपति हैं और इसे सभी तो आप लेटेस्ट चल ही रहे, तो आप इसके बारे में जानते होंगे। तो यहाँ पे हमारे जो भारतीय ने जो रैसे यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे समुद्री जो है एक तरह के यहाँ पे जो है मालदीव में हमारी जो भारतीय सेना भी यहाँ पे सुरक्षा करती है यहाँ पे। तो यहाँ के जो नए राष्ट्रपति अभी चेंज हो गए हैं, इसके पहले तो अच्छे थे हमारे भारत के साथ। यहाँ पे पहले क्या है, यहाँ पे जो मालदीव में जैसे कोई राष्ट्रपति बनते थे यहाँ पे दौरे पे आते थे, लेकिन ऐसा नहीं किए। ये जो यहाँ के जो मोदी जो है यहाँ के नए राष्ट्रपति हैं, या फिर मिस्र के लिए जो है पहला इन्होंने यहाँ पे विदेश यात्रा की थी भारत को छोड़कर, इसके बाद चाइना हो गए। कुल मिलाकर जो है आपका दुश्मनी लेना चाहता है, यही बोलना चाहता हूँ यहाँ पे। तो इन्होंने यहाँ पे बोल दिया गया है कि 15 मार्च तक भारतीय सैनिकों को निकालने की घोषणा यहाँ पे, कि हमारी जो भारतीय सेना यहाँ पे है उनको जो है निकालने की घोषणा यहाँ पे बोला जा रहा है। और बहुत सारे यहाँ पे जो है देख रहे हैं, यहाँ पे सुन भी रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, विवाद यहाँ पे चल रहे हैं। तो इसी तरह यहाँ पे जो नया विवाद चल के आ रहा है मालदीव के लिए, तो इसको याद रखिए। यहाँ पे पर्यटक जो है बहुत सारे भारत के जो पर्यटक यहाँ पे घूमने जाते हैं। आप सभी को पता है कि मालदीव जो है एक पर्यटक जगह है और यहाँ का जो इकोनॉमी जो है आपका पर्यटन पे व्यवस्था यहाँ का जो है बना हुआ है। सबसे ज़्यादा आय यहाँ से पर्यटन से होता है, इसी पे डिपेंड है यहाँ की इकोनॉमी। मतलब 6 लाख की यहाँ पे आबादी है, ज़्यादा नहीं है। तो बाकी आप भी देखते हैं, इसका बी ऑप्शन मालदीव करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा करके विवाद अभी चल रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में क्राउन प्रिंस जो फ्रेडरिक किस देश के नए राजा बने हैं? डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड या इनमें से कोई नहीं? तो डेनमार्क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ की कैपिटल है कोपेनहेगन, यहाँ के राजधानी है। और यहाँ का जो क्राउन प्रिंस जो है फ्रेडरिक को इस देश के नए राजा इनको बनाया जाए। बहुत सारे ऐसे देश होते हैं जहाँ पे जो है किंग मतलब जो है राजा प्रजा का शासनकाल चलता है। तो इसी तरह डेनमार्क में यहाँ पे फ्रेडरिक को है, प्रिंस फ्रेडरिक को क्राउन प्रिंस यहाँ पे बनाया गया है डेनमार्क के लिए, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने यूक्रेन को $2.5 अरब की सैन्य सहायता देने की घोषणा की गई है? रूस, भारत, ब्रिटेन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऋषि सुनक यहाँ के प्रधानमंत्री हैं और व्लादिमीर बोलते हैं जेलेंस्की जो है यहाँ के प्रेसिडेंट है आपके यूक्रेन के।
तो यहाँ पे $2.5 अरब की सैन्य सहायता देने की घोषणा ब्रिटेन सरकार ने यहाँ पे की गई है। ऋषि सुनक हमारे भारतीय मूल के हैं, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे दौरे पे गए थे यूक्रेन में। तो यहाँ पे बहुत सारे समझौते, सैन्य सहायता देने की घोषणा यहाँ पे की गई है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के सेशन आप लोग को कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। इसके पीडीएफ कहाँ मिलेगा? इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके रिवाइज़ कर लीजिएगा। बाकी भूल जाएंगे तो इसलिए रिवाइज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 मिनट मुश्किल से लगेगा आपको। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।